जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में और एक एक्टिविटी भी करेंगे। जो जैसा कि हम लिविंग नेम में चैप्टर सेकंड पे चर्चा कर रहे हैं अभी, जो कि सेकंड है संबंध ज्ञान में जप करना। तो आज जो है आपको बहुत जोरदार एक एक्टिविटी बताएंगे, हम एक एक्टिविटी भी करेंगे और साथ साथ के अंदर थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। तो अ, अ, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार महाराज जी बता रहे थे, इस बुक में वो लिखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता है। कई बार भक्त लोग हम लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी मैं अकेलापन फील करता हूँ या करती हूँ। कई बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि आई एम फीलिंग अलोन। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो हम कभी अकेले हैं ही नहीं। हमेशा एक चीज हमारे हमेशा साथ रहती है, वो है भगवान का नाम। और जो है कई आचार्य तो ऐसे हुए हैं, अगर आप देखेंगे कई आचार्य तो ऐसे हुए हैं। कैसे? कई आचार्य ऐसे थे जिनके पास कोई विग्रह नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे। कौन? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनके जो पिताजी थे, कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो गुरु थे, उनका जो अ, वो जो थे, उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। आप समझ रहे हैं? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे, वो क्या करते थे? उनके पास कोई विग्रह नहीं था, कोई शालिग्राम नहीं था। तो वो क्या करते थे? वो हरि नाम, उन्होंने क्या, एक जो है छोटा सा शीला था उनके पास, उस पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था। तो वो उसी की पूजा करते थे, है ना। और ऐसा और भी जगह वर्णन आता है। तो पॉइंट ये है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ मेरे जीवन के अंदर, कोई मेरे साथ में नहीं। नहीं, भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी हमेशा हमारे साथ में है। ओनली थिंग इज दैट रिलेशनशिप हमारा कमजोर है भगवान के साथ। आप समझ पा रहे हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीपीटी शेयर करने के लिए जो होस्ट हैं, मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पीपीटी शेयर कर दीजिए, ताकि हम थोड़ा आगे चर्चा कर सकें। तो महाराज जी अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं। शिला सच्चिदानंद स्वामी महाराज महाराज बता रहे थे कि बहुत समय पहले की बात है। वो जब गंगा, ये इधर गए थे, क्या बोलते हैं, गंगा का जो ओरिजिन होता है ना, ऋषिकेश इस तरफ, ऊपर बद्रीनाथ इस तरफ। तो महाराज जी को बहुत एक्चुअली स्टार्टिंग से ही जो है बहुत जो है घूमने का बड़ा शौक है। मतलब ये महाराज जाते हैं, जनरल ट्रैवलिंग करते हैं काफी सारे। तो महाराज जी बता रहे थे कि मैं जब ऐसा एक्सपेडिशन पे था, ट्रैकिंग एक्सपेडिशन पे, गंगा के उद्गम स्थल की जो है के सर्च में जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही जो है हिली एरिया था, माउंटेन जैसे। वहां पर तो आप जानते हैं ना, जब बद्रीनाथ इस तरफ जाते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार उस तरफ, तो जो है ऊपर जो है इस तरह का एरिया आता है, पर्वत वगैरह भी रहते हैं। तो इस प्रकार से महाराज बता रहे थे कि इतना ज्यादा एकदम से तेज हवा चलने लग गया, है ना। और महाराज को पहले तो थोड़ा थोड़ा तेज हवा चला, फिर और तेजी से हवा चलने लग गया।
और महाराज बोल रहे थे मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। तो महाराज ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पत्थर था उसके पीछे महाराज बैठ गए, ताकि वो जो है हवा एक बार पास हो जाए, ठीक है ना, हवा पास हो जाए। तो फिर उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, कि एक साधु बैठे थे, एक भक्त थे, एक साधु थे। उन्होंने क्या किया, वो जो साधु थे, यस, तो अभी हम पीपीटी देखेंगे, माता जी हमको पीपीटी शेयर कर रहे हैं। तो वो एक साधु को उन्होंने देखा, महाराज जी ने, जब तक पीपीटी खुलता है आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। तो एक साधु को देखा, महाराज बोल रहे थे कि महाराज को ये तो, महाराज थोड़े उनसे ऊपर खड़े थे लेवल में, वो नीचे थे और वो बैठे थे। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनके जो चेहरे पे तिलक लगा था वो ऐसा था जैसे कोई राम भक्त के चेहरे पे होता है। जनरली आप देखेंगे साउथ के अंदर जाएंगे तो वैसा बड़ा सा तिलक लगाते हैं राम भक्त जो होते हैं। और वो जो साधु थे, वो उनका चेहरा जो था वो गंगा नदी की तरफ था, है ना, गंगा जो नीचे बह रही थी, उनका चेहरा गंगा नदी की तरफ था। और वो अकेले थे, आप सोचिए ऊपर पर्वत के उस तरफ चोटी पे कौन कौन होगा, कोई नहीं, वो अकेले बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। महाराज जी बता रहे थे कि मैं उनको देख रहा था, हालांकि वो महाराज जी को नहीं देख पा रहे थे, महाराज जी उनको देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, है ना। हाँ, तो हमारा टाइटल भी इससे पहले वाला लॉस्ट, वैसे चलिए ठीक है, हम इसको चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पॉइंट ये है कि जब महाराज जी ने देखा उसको, वो साधु को देखा, साधु की आंखों से आंसू निकल रहे थे, कोई नहीं था। कई बार हम हमारे आंखों से भी आंसू निकलते हैं, है ना, जब बहुत सारे भक्त खड़े होते हैं तो हम भी आंखों से थोड़े आंसू टपका देते हैं। मतलब आप लोग नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे भक्त हैं। तो हम जो है, कई बार जो है ऐसा स्थिति आया कि मैं जो है अपने आंखों से ऐसा आंसू गिराता हूँ, ताकि दूसरे भक्तों को लगे देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, है ना। इसको मगरमच्छ का आंसू बोलते हैं। मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं ना, ऐसे आते हैं लेकिन वो कोई फीलिंग नहीं होता। तो महाराज जी ने देखा उनको और बोला कि बोले ये तो जो है बहुत अच्छे भक्त हैं। देखने से लग जाता है ना, क्या कोई देखने वाला नहीं है, क्यों रो रहा है, कोई देखने वाला तो है नहीं। और वो जो है वो बोल रहे थे, महाराज बोले जब मैंने देखा कि उसके आंसू थे ना, वो नकली आंसू नहीं थे, वो उन आंसुओं में भगवान के प्रति प्रेम भरा था। और वो बहुत खुशी के अंदर थे, वो साधु भगवान से विरह का अनुभव कर रहे थे और जप कर रहे थे जोर जोर से, है ना। तो महाराज ने बोला ये एक्सपीरियंस एक तो महाराज को मिला। दूसरा, महाराज जी बता रहे हैं कि जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, जो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर, वो जो जप करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का एक उन्होंने घर में गार्डन बना रखा था। तो वो क्या करते थे, जप करते करते गार्डन में सुबह सुबह जप करते थे। तो वो कैसे जप करते थे, ऐसे जप करते थे कि ऐसा लगता था कृष्ण को बुला रहे हो। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मतलब इतने अच्छे से जप करते थे, ऐसा लगता था कृष्ण उनके सामने ही है, राधा कृष्ण उनके सामने उनको बुला रहे हैं। मतलब हर शब्द को अलग अलग उच्चारण करते थे। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने हो तब हम उसको कैसे बुलाएंगे, है ना। जैसे मैं बोलूंगा नित्य विद्वान प्रभु, है ना, है ना, जैसे, या कोई भी डिवोटी को मेरे सामने होगा तो ऐसा मतलब मैं उसको ठीक से बुला पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे सामने है। तो मेरा जो आवाज निकलेगा, जो मेरा एक्सप्रेशन होगा वो रियल होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको लगता है कोई है ही नहीं, हम भगवान का नाम ले रहे, कोई दिख ही नहीं रहा है ना। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जब चैंटिंग करते थे तो वो ऐसा पुकारते थे कि कृष्ण, राधा कृष्ण के सामने ही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको भगवान दिखते नहीं, इसलिए हमको लगता है यार मैं जब तो कर रहा हूँ लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है ना। तो ये दूसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण महाराज देते हैं एक बच्चे का। जैसे छोटा ये बच्ची को आप देख रहे हैं, जब छोटी बच्ची जब खतरे में होती है तो वो किसको बुलाती है, माँ, है ना, माँ को बुलाती है। तो वैसे ही ये तीन उदाहरण दिए हैं। महाराज बोलते हैं ये तीन उदाहरण, एक तो साधु का उदाहरण जो राम नाम का जप कर रहा था, राम भक्त था, वो रो रहा था, कोई इसको देखने वाला नहीं था, लेकिन उसके आंसू कौन से थे, भगवान के प्रेम के आंसू थे। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जब जप करते थे तो ऐसे पुकारते थे कृष्ण, राधा कृष्ण, हरे कृष्णा मंत्र इस तरीके से करते थे कि राधा कृष्ण के सामने ही उनको दिख रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और एक छोटे बच्चे का उदाहरण, ये छोटा बच्चा जब माँ को बुलाता है तो इनमें कितना फीलिंग होता है। क्योंकि तो महाराज ये बता रहे हैं कि
संबंध ज्ञान में ऐसे ही पुकारना होता है। जब संबंध ज्ञान में रह के जब करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको पता है कि माँ के बिना मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। माँ पे पूर्णतः आश्रित होती है वो, होती है, होता है। इसलिए जब आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है, जब पिता के साथ चल रहा होता है, तो वो कोई गली में खतरनाक कुत्ता दिखेगा तो उसको भी लात दिखाता है, ऐसे ऐसे दिखाता है, ऐसे हाथ दिखाता है ना? क्योंकि पिताजी ने पकड़ रखा है अभी उसको, तो डर नहीं है उसको। लेकिन वही बच्चा अगर अकेला आ रहा हो, तो वो ऐसा दिखाएगा उसको, जो कुत्ता होगा या कोई भी? नहीं, क्योंकि उसको भी पूरा मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास है। तो ऐसा जो है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान में रह के जप करना। तो महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए और ये संबंध ज्ञान जो है इसमें रह के अगर हम जप करें, तो इससे जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है ना? इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जप करने से हम क्या करेंगे कि भगवान कृष्ण का जो रेसिप्रोकेशन मिलेगा हमको, है ना? भगवान श्री कृष्ण का रेसिप्रोकेशन रूपी जो हमको कुछ बूंदे मिलेंगी, जब भगवान श्री कृष्ण किसी डिवोटी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, या ऐसे बोल लीजिए कि हमको जो हायर टेस्ट मिलता है, कभी कभी थोड़ा आनंद मिलता है चैंटिंग में, तो वो इतना जबरदस्त होता है, उसकी कुछ बूंद भी हमको मिल जाए तो हम पूरे जीवन सस्टेन कर सकते हैं, पूरा जीवन निकल सकता है हमारा। तो उसी प्रकार से जब कोई संबंध ज्ञान में रह के जब करता है इस प्रकार से, तो क्या होता है, तो वो जो है भगवान कृष्ण के जो है, उसको बोलते हैं कि सुगंध को, भगवान श्री कृष्ण के जो सुगंध है, आध्यात्मिक सुगंध, मतलब उनके प्रेजेंस के सुगंध को अपने जीवन में ले आता है। और उसके जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेजेंस की सुगंध आती है, मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेजेंस है उसको मैं सुगंध के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जब हम कोई सुगंध सूंघते हैं, कोई व्यक्ति परफ्यूम यूज करता है या इत्र लगाता है, तो वो उसको तो खुद तो उसको जो है सुगंध आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को भी सुगंध आता है। आप समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संबंध ज्ञान में आके जब करता है, तो उसको तो अनुभव होता ही है कृष्ण का, उसके जीवन में तो परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, उस व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संबंध ज्ञान में रह के जब करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब ये किया कैसे जाए, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे आज हम। वैसे वैसे तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमने किया है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे जो है इसको करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कई बार जैसे वैसा होता है, जैसे वो था भी पिंगला का कहानी मैंने आपको सुनाया था। पिंगला बाकी सारे मनुष्यों के पीछे भाग रही थी, लेकिन जो सबसे बड़े परम पुरुष थे भगवान कृष्ण, उनके पीछे नहीं भाग रही थी। ठीक है ना? ये अगले वाला पीपीटी भी दिखा दिखा सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, अगले वाला जो पीपीटी है, कन्विंस्ड बाय द एक्सपीरियंस, अगर दिखाने लायक हो तो आप अगले वाला पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं, है ना? मैं आपको जो है होस्ट बना देता हूँ। तो पॉइंट ये था, अगर आपको लगता है अगले वाला पीपीटी शेयर करने के लायक है, तो ये था, आप समझ पा रहे हैं? तो कई बार क्या होता है, हम भगवान कृष्ण से रिलेशन नहीं बनाते हैं, उनको सेकेंडरी रखते हैं अपने जीवन में। जैसे पिंगला ने क्या किया, कई पुरुषों का वेट करती थी, ये पुरुष मेरे को संतुष्ट करेगा, है ना, इसके पास धन होगा, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में कृष्ण के पास ही आई। तो क्यों? पर उसने कृष्ण को सेकेंडरी रखा था। ऐसे ही जीवन में वास्तव में कृष्ण को प्राइमरी रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने परिवार को, अपने सबको प्राइमरी रखते हैं और कृष्ण को सेकेंडरी रखते हैं। तो जब तक, क्योंकि हमारा वास्तव में हम भगवान के अंश हैं, है ना, और हमको भगवान से संबंध बनाना चाहिए, लेकिन हम वो ना बना के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। पर उसमें भी अगर भगवान सेंटर में हो तो भी चल सकता है। जैसे भक्त लोग भी एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उनके सेंटर में कृष्ण होते हैं। पर कृष्ण सेंटर में नहीं हो तो कोई फ्रेंडशिप, असली फ्रेंडशिप होगी? क्या लगता है आपको? वो असली फ्रेंडशिप नहीं होगी। जैसे भौतिकवादी लोग हैं, तो ऐसे जो है कृष्ण को सेंटर में लाना चाहिए, कृष्ण से संबंध बनाए। इसलिए बोला जाता है, इफ यू लव कृष्णा यू लव एवरीवन। अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हैं तो सबको करते हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति है, वो अपनी बहन से प्यार करता है, तो बहन के जो ससुराल वाले उनसे भी प्यार करेगा। पहले तो वो नहीं जानता था ससुराल वालों को, फिर जिया जी है उसके, या जो अ, सास ससुर है, ननद है, जो भी, मतलब उसकी जो भी है, सभी से उनसे प्रेम करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टर को प्रेम करता है, तो सिस्टर से जो संबंधित है सभी व्यक्ति को प्रेम करेगा।
यदि कोई कृष्ण को प्रेम करता है तो सभी को प्रेम करेगा, क्योंकि वो देखेगा ये भी मेरे कृष्ण का अंश है, ये भी कृष्ण का अंश है। इसको बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो पॉइंट है इसको कैसे किया जाए, है ना। इसके लिए बहुत सारे तरीके बताते हैं, हमको अपना तरीका देखना पड़ेगा जो हमारे लिए वर्क करता है। मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी बताता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत सिंसियर हैं, आप सब लोग बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, है ना। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इतने सिंसियर हैं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। मुझे वैसे पता तो लग जाता है, आप लोगों का चेहरा देख के, आप लोगों के जो है हाव भाव को देख के मुझे पता लग जाता है कि कौन नोट्स बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिंसियर हैं तो नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर्स को अप्लाई कर रहे होंगे, वरना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये आप समझ पाए ना कि हम अकेले नहीं है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं अकेला हूँ। जब भी हम अकेले होते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है हमारे पास कृष्ण के साथ स्पेंड करने के लिए। जब कोई हमारे आसपास नहीं हो तो वो तो कितना अच्छा समय है कि हम कृष्ण के साथ अकेले में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, हम कितना जप कर सकते हैं। जब ज्यादा क्राउड होता है तो प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्टर्ब करता है, कोई क्या बोलता है। इसलिए जब अकेले होते हैं तो खुश हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स डिवोटी एसोसिएशन इज ऑलवेज बेस्ट, उसका मुकाबला नहीं। ऐसा नहीं कि डिवोटी एसोसिएशन से अलग जाके जब करें फिर नींद आ जाएगा। लेकिन फिर भी जब कई बार हम अकेले होते हैं, ट्रैवलिंग होता है, कहीं जाना पड़ता है, तो खुश हो जाना चाहिए कि अरे आज तो भगवान के साथ ज्यादा समय स्पेंड करूंगा। कई बार भक्त लोग बोलते प्रभु जी मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, अकेला अकेला लग रहा है ना। हमारे मेरे कई मित्र है सब बोलते हैं प्रभु जी अकेलापन फील होता है। तो मैं बोलता हूँ क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। कृष्ण के साथ संबंध होगा तो अकेला कैसे होगा भाई। तो जब करने का मौका मिला है तो जब करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप लोग जो कंफर्टेबल है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। और करना क्या है, बैठ जाइए सब लोग, सीधे बैठ जाइए। जो भी आसन या आपके पास चटाई है उस पर सीधे बैठ जाइए। जस्ट सिट डाउन, सिट डाउन कंफर्टेबली, है ना। अच्छा ठीक है, आप मेरे को होस्ट वापस बना दीजिए। आप मुझे वापस होस्ट बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है क्या करना है ताकि मैं जो है थोड़ा इंटरेक्शन कर सकूं सभी से। तो सभी को सीधा बैठना है। प्लीज सिट, प्लीज सिट स्ट्रेट, थैंक यू। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग बैठ जाइए। पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है ना। ओके, अभी आपको फोटो दिखेगा भगवान का। जस्ट अ मिनट। आई होप कि आपको सबको ये फोटो दिख रहा होगा। दिख रहा है आप सभी को। आपको सबको ये फोटो दिख रहा है। ओके, ओके। तो जस्ट रिलैक्स, आप सब रिलैक्स हो जाइए। मैं जस्ट एक थोड़ा सा साउंड चला रहा हूँ तानपुरा का, जो थोड़ा सा जो है स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करेगा।
ओके, आप सीधा बैठ जाइए सभी लोग, ठीक है। अब अपनी सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज, ठीक है। थोड़े समय के लिए सीधा बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट सिट पीसफुली, रिलैक्स वे, शांति से बैठिए, ठीक है। और अब क्या करना है, आपके आसपास जो कुछ भी घटना घट रही है, आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जस्ट आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है ना। अब इमेजिन कीजिए, अब जो है आप जस्ट आपके मन में विचार आएंगे बहुत सारे, ठीक है ना। आपके जीवन में क्या चल रहा है, पहले आपको सीधा बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है। उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है उस पर विचार कीजिए, कैसे आपका जीवन जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मेडिटेट कीजिएगा। आप बच्चे थे, बचपन आपका खेलने में निकल गया, और उसके बाद आपने पढ़ाई किया, स्ट्रगल किया, जॉब किया, फिर आप सब लोगों का जो है, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जो है अब जो है बहुत सारे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना। आपके बहुत सारे संबंध हैं, आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं, आपकी जॉब है, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है ना। इन सब को भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट ऑल द रिलेशनशिप, फॉरगेट ऑल योर जॉब ड्यूटीज, सब कुछ भूल जाइए। ये समझिए कि कुछ भी नहीं है आपका, ये सारे डेजिग्नेशंस को भूल जाइए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक आत्मा है। आप इमेजिन क्या करना, हम है, लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारा ऐसा कि हम इसको समझ नहीं पाते, है ना। और इमेजिन कीजिए कि आप जो है गोवर्धन, हम लोग गिरी गोवर्धन का एग्जाम्पल लेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि हम गोवर्धन पर्वत के पास में हैं, और राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड का जो बीच वाला जो रास्ता है, जो उनको सेपरेट करता है, जो पेवमेंट है, वहां पर हम बैठे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में राधा श्याम कुंड है, राइट साइड में राधा कुंड है। हम वहां पर बैठे हैं, रिलैक्स होके बैठे हैं, है ना, और बड़ी शांति है, ठीक है ना। और और अब याद कीजिए कि आप भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री राधा कृष्ण के अंश हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था। आप और मैं, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। किसी कारण से हम भगवान से जो है हमारा ये संबंध भूल भूल गए हैं, लेकिन आज फिर से हमको अपॉर्चुनिटी मिला है भगवान से संबंध बनाने के लिए। आज हमारा सौभाग्य वापस लौटा है, ठीक है ना। हम अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आए, है ना। उन्होंने उन्होंने हमको बताया, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको करना है मेरे साथ साथ, बोलने के साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? आर यू डूइंग इट जैसा मैं बता रहा हूँ? आर यू फॉलोइंग? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, केवल एक दो लोगों का ही ऐसा आ रहा है, बाकी लोगों का ना यस ना नो। कई बार मुझे यस समझ में प्रभु नहीं। जी। ओके, तो हम आगे चलेंगे नाउ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जो है अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आए हैं, शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं। और हमको पता लगा उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके माध्यम से, कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान से संबंध है, ठीक है ना। अब जो है आप भगवान राधा कृष्ण को देखिए, अब देखिए भगवान राधा कृष्ण कितने सुंदर हैं। भगवान का मुखमंडल देख सकते हैं, श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल देख सकते हैं, है ना। तो अब इन भगवान श्री श्री राधा गोविंद के आनंद के लिए हमको जप करने का मौका मिलेगा। सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा हमारी सेवा करते हुए आए हैं, भगवान कृष्ण हमेशा, वैसे तो भगवान स्वामी हैं हमारे, लेकिन फिर भी हमारी सेवा करते हैं, भोजन पचाते हैं, हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। आज ऐसे सबसे सुंदर व्यक्ति, भगवान कितने सुंदर है, देखिए इनकी सुंदरता को, श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर हैं। तो आज ऐसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्यादा वैरागी,
सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के लिए मुझे जप करने का अवसर मिल रहा है, कितना सुंदर अवसर है ना। तो मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ये प्रार्थना है सनत कुमार संहिता से, सनत कुमार संहिता। ठीक है ना, हमारे पास 10 मिनट ही बचा है। एक माला फटा ये प्रार्थना बोल के हम लोग जप करेंगे। हे श्री श्री राधा गोविंद, बोलिए। हे श्री श्री राधा गोविंद, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मैं आपको समर्पण करता हूँ। वास्तव में जो मेरा है वास्तव में जो मेरा है वो सब आपका है, वो सब आपका है। मेरा सब कुछ आपके आनंद के लिए है, मेरा सब कुछ आपके आनंद के लिए है। मेरा सब कुछ आपकी तृप्ति के लिए है, मेरा सब कुछ आपके तृप्ति के लिए है। और मेरा कुछ भी जो है, मैं कुछ भी कार्य अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करूंगा, मैं कुछ भी कार्य अपने आनंद के लिए नहीं कुछ भी करूंगा, कार्य अपने आनंद के मैं लिए कुछ नहीं भी कार्य अपने आनंद के लिए नहीं करूँगा। हाँ, बेसिकली हमको इस भावना में जप करना है। आप लोग सभी अपना जपमाला उठाइए, ठीक है, और भगवान को देखते हुए, भगवान श्री श्री राधा गोविंद को देखते हुए आपको जप करना है, जैसे आप उनके हैं वो आपके हैं, इस रिलेशनशिप के साथ। जस्ट लुक एट देम, कुछ सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, केवल उनकी तरफ देखिए। हमारा संबंध है भगवान से, और वो भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप जो है अभी हम लोग एक माला करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, राम 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,